विशेष बात, कर्मयोग कर्म नहीं है प्रत्युत सेवा है। सेवा में त्याग की मुख्यता होती है। सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं है, इन दोनों में विवेक की ही प्रधानता है। हमारे पास शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानने का हमें अधिकार नहीं। संसार से मिली वस्तु को संसार की ही सेवा में लगाने का हमें अधिकार है। जो वस्तु वास्तव में अपनी है उस स्वरूप या परमात्मा का त्याग कभी हो ही नहीं सकता, और जो वस्तु अपनी नहीं है उस शरीर या संसार का त्याग स्वतः सिद्ध है। अतः त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर जिसे भूल से अपना मान लिया है। अर्थात अपनेपन की मान्यता का ही त्याग होता है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसे अपना न मानना त्याग कैसा? यह तो विवेक है। कर्म सामग्री, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि अपनी और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों की और दूसरों के लिए। इसका संबंध संसार के साथ है, स्वयं के साथ इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि स्वयं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से एक रस रहता है। पर कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी, बाद में भी अपने पास नहीं रहेगी और अब भी निरंतर बिछुड़ रही है। इसीलिए इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाए वह दूसरों के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। इसमें एक मार्मिक बात है कि कर्म सामग्री के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। जैसे कितना ही बड़ा लेखक क्यों न हो, स्याही, कलम और कागज के बिना वह कुछ भी नहीं लिख सकता। अतः जब कर्म सामग्री के बिना कुछ किया नहीं जा सकता तब यह विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने लिए कुछ करना नहीं, कारण कि कर्म सामग्री का संबंध संसार के साथ है, अपने साथ नहीं। इसीलिए कर्म सामग्री और कर्म सदा दूसरों के हित के लिए ही होते हैं, जिसे सेवा कहते हैं। दूसरों की ही वस्तु दूसरों को मिल गई तो यह सेवा कैसे? यह तो विवेक है। इस प्रकार त्याग और सेवा ये दोनों ही कर्म साध्य नहीं, प्रत्युत विवेक साध्य है। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, दूसरों की और दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही है, यह विवेक है। इसीलिए मूलतः कर्मयोग कर्म नहीं है, प्रत्युत विवेक है। विवेक किसी कर्म का फल नहीं, प्रत्युत प्राणी मात्र को अनादिकाल से स्वतः प्राप्त है। यह विवेक किसी शुभ कर्म का फल होता तो विवेक के बिना उस शुभ कर्म को कौन करता? क्योंकि विवेक के द्वारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म के भेद को जानता है तथा अशुभ कर्म का त्याग करके शुभ कर्म का आचरण करता है। अतः विवेक शुभ कर्मों का कारण है, कार्य नहीं। यह विवेक स्वतः सिद्ध है, इसीलिए कर्म योग भी स्वतः सिद्ध है, अर्थात कर्म योग में परिश्रम नहीं। इस प्रकार ज्ञान योग में अपना असंग स्वरूप स्वतः सिद्ध है और भक्ति योग में भगवान के साथ अपना संबंध स्वतः सिद्ध है। याज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश होते हुए भी परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया है। भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक में कर्मों को जानने का जो प्रकरण आरंभ हुआ है उसका उपसंहार 32वें श्लोक में एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से पदों से किया गया है। मार्मिक बात, कर्म योग का तात्पर्य है कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। कर्म के दो अर्थ होते हैं, करना और ना करना। कर्म करना और ना करना ये दोनों प्राकृत अवस्थाएं हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में अहमता रहती है। कर्म करने में कार्य रूप से अहमता रहती है
और कर्म ना करने में कारण रूप से। जब तक अहमता है तब तक संसार से संबंध है, और जब तक संसार से संबंध है तब तक अहमता है। परंतु योग दोनों अवस्थाओं से अतीत है। उस योग का अनुभव करने के लिए अहमता से रहित होना आवश्यक है। अहमता से रहित होने का उपाय है कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए योग में स्थित रहना, और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना अथवा ना करना। तात्पर्य है कि कर्म करने अथवा ना करने दोनों ही अवस्थाओं में निर्लिप्तता रहे। योगस्त्य कुरु कर्माणि, कर्म करने से संसार में और कर्म ना करने से परमात्मा में प्रवृत्ति होती है। ऐसा मानते हुए संसार से निवृत्त होकर एकांत में ध्यान और समाधि लगाना भी कर्म करना ही है। एकांत में ध्यान और समाधि लगाने से तत्व का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार भविष्य में परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने का भाव भी कर्म का सूक्ष्म रूप है। कारण कि करने के आधार पर ही भविष्य में तत्व प्राप्ति की आशा होती है, परंतु परमात्मा तत्व करने और ना करने दोनों से अतीत है। भगवान कहते हैं कि मैं वह कर्म तत्व कहूंगा जिसे जानने से तत्काल परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं, क्योंकि परमात्मा तत्व संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि में समान रूप से परिपूर्ण है। मनुष्य अपने को जहाँ मानता है परमात्मा वही है। कर्म करते समय अथवा ना करते समय दोनों अवस्थाओं में परमात्मा तत्व का हमारे साथ संबंध ज्यों का त्यों रहता है। केवल प्रकृति जन्य क्रिया और पदार्थ से संबंध मानने के कारण ही उसकी अनुभूति नहीं हो रही। अहमता पूर्वक किया हुआ साधन और साधन का अभिमान जब तक रहता है तब तक अहमता मिटती नहीं, प्रत्युत दृढ़ होती है। चाहे वह अहमता स्थूल रूप से कर्म करने के साथ रहे अथवा सूक्ष्म रूप से कर्म न करने के साथ रहे। मैं करता हूँ इसमें जैसी अहमता है ऐसी ही अहमता मैं नहीं करता हूँ इसमें भी है। अपने लिए कुछ न करने से अर्थात कर्म मात्र संसार के हित के लिए करने से अहमता संसार में विलीन हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।